नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, आधार कार्ड बनाना, इन दोनों ही कार्ड्स को बनाने में जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब एक पहल की है जम्मू कश्मीर सरकार ने कि किसी भी सरकारी अस्पताल में जब किसी बच्चे का जन्म होगा, उसी समय उसका बर्थ सर्टिफिकेट और उसका आधार कार्ड भी अस्पताल ही बना कर देगा। और जम्मू कश्मीर में इस पहल की शुरुआत की है जम्मू के सबसे पुराने अस्पताल महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दारा सिंह मौजूद हैं, जो कि इस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ रिस्पांस है, मोटिव क्या है इसके पीछे, और क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, और आगे इस योजना को कैसे चलाया जाएगा। शुरुआत की है यहाँ से, जैसा हमने बताया कि इस अस्पताल ने जम्मू कश्मीर में पहली ऐसी शुरुआत की है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि बड़ी ज़बरदस्त जो सरकार की मुहिम है उसमें आपने जो है वो पहला इनिशिएटिव लिया है। तो क्या ओवरऑल ये स्कीम क्या है, पॉलिसी क्या है? देखो, इसमें जैसे आपने बताया कि पहला इशू था बर्थ सर्टिफिकेट का। पहले क्या होता था कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें यहाँ से डाटा भेजना पड़ता था म्यूनसिपैलिटी को। म्यूनसिपैलिटी वाले उसको कंपाइल करके इनको सर्टिफिकेट इशू करते थे। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही थी, पेशेंट्स को, अटेंडेंट को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ भी कोई इमरजेंसी में आता ना, तो वो बोल देगा मैं आर जम्मू, क्योंकि उस वक्त उनकी प्रायोरिटी दर्द है, पेशेंट है, वो डिटेल नहीं दे पाते। तो हमने भी आर जम्मू लिख दिया। अब वो जब वहाँ जाते हैं बोलते हैं हाउस नंबर लाओ, गली नंबर फलाना, तो ये सारा उसकी वजह से वो बनता नहीं सर्टिफिकेट। फिर दफ्तरों के चक्कर लगाते रहो, आज यहाँ जाना वहाँ जाना। तो उसको सारी चीज़ को गवर्नमेंट ने कंसिडर करके इस सारी प्रॉब्लम को हल निकालने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर किया कि रजिस्ट्रार जो है, बर्थ रजिस्ट्रार, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार, कंसर्न मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर कर दिया। ठीक। तो जिसमें हम जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सरकारी अस्पताल के, वो अब हम बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रार हम हैं। तो अब उससे क्या हुआ कि ये हमने 1 मई से यहाँ शुरू किया, और अभी तक हमने 900 तो सर्टिफिकेटें दे दी हैं और 900 अप्रूव कर दिए। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट। अब आपको देयर एंड देन उसी वक्त जैसे बर्थ होता है उसी वक्त हम डिस्चार्ज के वक्त साथ में उसको बर्थ सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो ऑनलाइन भी जाती है, वो व्हाट्सएप पे भी जाती है, और वो करेक्शन भी कराना चाहे बाद में तो कर सकता है कभी भी, और फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेस पेशेंट के नहीं है, कोई फिरना नहीं, कोई दर दर नहीं जाना है। करेक्शन भी वहीं हो जाती है, क्योंकि हम आधार कार्ड देख लेते हैं, माँ बाप का आधार कार्ड होता तो उसको चेक करके, एड्रेस भी पूरा चेक करके। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी रिलीफ जो है लोगों को पहुंचा है, लोगों को और पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को, खास करके जो दूर दराज के होते थे, वो म्यूनसिपैलिटी के ही चक्कर लगाते रहते थे। ये बड़ी बात है कि म्यूनसिपैलिटी के चक्कर लगाने से लोगों को बचा लिया आपने। और दूसरा, थानों के चक्कर लगाने से लोग बच गए। एफिडेविट लाओ, ये नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं करें। फिर मजे की बात ये है कि वो कई बार ये बोलते हैं अस्पताल से लिखा के लाओ। तो हमने ये भी कहा पहले कि भाई जब अस्पताल से लिखाना तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, उनको हमें लेटर लिखनी चाहिए कि क्या डेफिशिएंसी है, लेकिन लेटर लिख के कोई देगा नहीं। क्योंकि इसमें बहुत से लोग ना इस चीज को मिसयूज करते हैं। जो एम्प्लॉय नहीं है, बाहर से कोई ब्रोकर आ जाएगा, कोई ब्रोकर आ जाएगा, वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में रहता है। तो आई थिंक ये बड़ा गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे एक तो करप्शन खत्म हो गई, दूसरा जो है प्रॉम्प्ट रिलीफ मिलता है। अब देखो, बच्चा स्कूल डालना है, किसी ने कोई कार्ड बनाना है, आधार कार्ड तो आपका ये एक वाइटल डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, वो अब ऑन स्पॉट आपको यहीं मिलती है। हम यहीं पे, हमारा साथ ही एमआरओ एमआरडी सेक्शन है, वो लोग जाते हैं, वो खुद ही डोर टू डोर, उनको पता होता है इतने डिस्चार्ज होने हैं, तो सारे कागज बना के उनको हाथ में डिस्चार्ज के साथ ही वो भी दे देते हैं। तो दूसरा, ये जो आधार कार्ड को लेकर भी ये भी देखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम पास किया कि उन्होंने कहा कि भाई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी भारतीय नागरिक होगा, जो हिंदुस्तान में पैदा होगा, तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उसमें भी हमने, वो पहले से स्कीम चल रही थी, कोई 2-3 महीने पहले से चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ इशू थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमारे सेक्रेटरी साहब ने पिछले हफ्ते में एक मीटिंग ली थी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को हमने अपने अपनी डिफिकल्टीज रखी, और विद इन सेकेंड्स हमें उसका सोल्यूशन मिल गया, और हमने उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। अब जो बच्चा पैदा होता है इधर, उसके साथ में ही हम
बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसका आधार कार्ड बना देते हैं। तो इसमें आप उनके माता पिता का भी आधार कार्ड जो है हाँ, वो चेक किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी डिस्चार्ज कॉपी, ठीक है, दूसरी चाहिए माँ बाप का आधार कार्ड, और तीसरे चाहिए उसकी बर्थ सर्टिफिकेट, और चौथा वो पेरेंट्स जो है प्रेजेंट रहने चाहिए। ठीक है। अब इसमें इसमें बच्चों को फायदा है, पेरेंट्स को भी फायदा है, आइडेंटिटी भी बन गई, और ये 1 साल के बाद फिर अपग्रेड हो जाता है क्योंकि नंबर आपका जनरेट हो गया। अब इसमें ये है कि जो इंडियन नेशनल नहीं है तो उसका हम ये आधार नहीं। कार्ड नहीं बनाते। तो इसमें उससे डॉक्टर साहब आपको- हमें लगता है कि काफी हद तक ये जो फर्जी हाँ। फेक आधार कार्ड बनाने की जो है वो भी एक हाँ, बहुत वो बड़ा खत्म चैलेंज है इस वो वक्त देश खत्म में, वो उसमें भी क्योंकि डे 1 में ही आपका एक नंबर जनरेट हो जाएगा, तो उस नंबर पे ही आपका आधार कार्ड बनना है। और अगर आप इंडियन नेशनल नहीं है तो आपका वो आधार कार्ड है ही नहीं तो आगे फर्जी आप किसी को पैसे दे के बनाओगे तो वो बनेगा ही नहीं। वो मांगेंगे कि कहाँ डिलीवरी हुई थी तो वहाँ का नंबर दिखाओ क्या है। और इसका एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर सोचें तो हमें भी एक फ़ायदा हुआ। हमें ये फ़ायदा हुआ कि कई बार हमें कोई ऐसी कंप्लेंट आती है कि जनाब ये बच्चा ही चेंज हो गया, हाँ। इधर का उधर चला गया, तो अगर उसका आइडेंटिटी कार्ड बना है, आधार कार्ड भी बना है, तो बच्चा कैसे चेंज हुआ, फिर तो नंबर होगा ना सारा कुछ, उसका ऑलरेडी आधार कार्ड इशू हुआ होगा, तो उससे हमारे भी मतलब सिस्टम में स्ट्रीमलाइन हो गया है उससे। तो अभी इसको मतलब थोड़ा सा गो थ्रू करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, टेक्निकल अब कोई या दिक्कत लोगों की तरफ से कुछ नहीं, चीजें अभी समझने समझाने में लोगों को दिक्कत आ रही इतनी है? अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारी टीमें बेड टू बेड जाके समझा रही हैं कि हम आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ में ही देंगे, और अभी हमें दिक्कत नहीं आ रही है। हमें अभी कुछ 4-5 दिन हुए तो अभी हमने 94 तो कर दिए हैं, अभी भी लगे हुए हैं लोग, और दिन ब दिन वो बढ़ रहा है नंबर। हमारी आधार कार्ड जो है वो 90 पे, हाँ, और हमारी जो बर्थ सर्टिफिकेट वो तो वो तो 1000 हमने दे दिए, 1000 अप्रूव कर दिए हैं, और जो जितनी डेथ सर्टिफिकेट 100% दे दिए हैं, वो तो दस्ती बना देते हैं हम। तो इसमें डॉक्टर साहब मैच मिसमैच पर तो की कोई गुंजाइश तो नहीं नहीं, है कि भाई कोई कहाँ से है क्या है, नहीं नहीं, वो भी रहता है, चैलेंज करेगा वो भी रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पीछे एक केस आया अभी था। जिनको थोड़ी तकलीफ होगी वो तो कोई बड़ी ना बड़ी कोई तकलीफ है लोगों को। अभी 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 एक लेडी ने दाखिल हुई थी, वो यहाँ की नहीं है, वो भी कहीं बाहर की है, उसने फेक आइडेंटिटी पे एडमिशन बना दी। मतलब हमें तो बताया नहीं, जिसने एडमिशन कराई है उसने अपना आधार कार्ड दिखा के एडमिशन करा दी, हो गया सब कुछ। ठीक। अब जब उनने बच्चा लेना था, वो कोई बंदा ऐसा था जिसको बच्चा नहीं है अपना, ठीक है, उसने किसी को हायर किया, गरीब लेडी को, अच्छा, तुम्हें पैसे देंगे, तुम बच्चा दे देना हमें, और उन्होंने हमें भी चकमा देने की कोशिश की कि हम फाइल ही अपने नाम से बना लेते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टरों को क्या पता चलेगा, हमारा काम तो इलाज कराना है। लेकिन जब वो बच्चा लेने लगे तो आधार कार्ड मांगा, तो वो है नहीं। आधार कार्ड वो अपना दिखा रहे, वो मिसमैच हो गया। तो उसी वक्त हमने पुलिस के हैंडओवर कर दिया कि ये, फिर सारी कहानी सामने आ गई कि जनाब वो फलाना बंदा इसके तो ये पीछे। बाहर का केस था, आउट ऑफ जम्मू कश्मीर? हाँ, आउट ऑफ जम्मू कश्मीर की है वो, आउट ऑफ जम्मू कश्मीर ही है, लेकिन लोग कहने का मतलब है किसी भी शैतानी तक जा सकते हैं, पर इससे जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात यह है कि ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेक आधार कार्ड को लेकर भी है कि नकली आधार कार्ड जनरेट हो रहे हैं, या बाहरी देशों के जो लोग हैं, बांग्लादेश या अन्य देशों के जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत में आधार कार्ड बनाकर सरवाइव तो कर ही हैं। हाँ, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है, क्योंकि इससे देखो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही आधार कार्ड लिंक्ड है, बिल्कुल। तो आपका बर्थ कहाँ हुआ है तो वो भी बता देगा कि ये तो बर्थ ही नहीं है यहाँ का, भाई आधार कार्ड कैसे बन गया। तो इसमें काफी फायदा होगा लॉन्ग रन में। बाकी जो कई जो डॉक्टर साहब दूसरे जो मतलब आउट ऑफ जम्मू कश्मीर जो लोग हैं, अब डिलीवरी तो वो भी करवा ही सकते हैं, उनका बर्थ हाँ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है, आधार भी बनता है तो नेशनल नहीं है ना? हाँ, जो अपने जो इंडियन नेशनलिटी का होगा उसका तो हम यहीं बना लेंगे, जो नहीं होगा उसका हम अलग लिखेंगे कि हम नहीं बना सकते हैं, रीजन ये। तो दूसरे कई लोग कोई कुछ केसेस आए हैं क्या ऐसे आपके पास? नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन कई बार बीच में आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं बीच में, रोंगिया है या कोई बाहर का यहाँ रिफ्यूजी होगा, तो अब हम तो डॉक्टर हैं, हमने ट्रीटमेंट तो करना है, बट साथ साथ में हमने अपने देश के बारे में भी जो स्कीमें हैं वो तो इम्प्लीमेंट, हाँ, वो भी इम्प्लीमेंट करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दारा सिंह जी। और बड़ी बात यह है कि एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से की गई है कि एक तो ये कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड दोनों की सुविधा जो है वो अब सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। बर्थ के साथ ही लोगों की परेशानी भी खत्म होगी। एक चीज आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी मिसगाइड नहीं होना।
कई बार क्या होता है कि लोग फिर आपको रहे होते हैं दिक्कत ना। है डायरेक्ट हाँ, कोई आपका कोई दरवाजा कोई तो ये खुला ही कहे रहता है। आपको, क्योंकि हो सकता है कई बार मेरा स्टाफ भी, कई लोग सारे तो अच्छे नहीं ना होते हैं। बिल्कुल। कोई कहेगा आपको कि मुझे 400 दे दो, 500 दो, मैं आपकी बर्थ सर्टिफिकेट बना देता हूँ, आधार कार्ड बना देता हूँ। तो कभी कहना किसी के उसमें नहीं आना है। अगर कोई दिक्कत है तो कंट्रोल रूम में जाओ, सीएमओ साहब बैठे हैं, हमें हमें मिल लो, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो सर्विस है टोटली फ्री है, हम्म। टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें जीरो स्कोप ऑफ करप्शन है। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि एक तो ये कि ये सुविधा लोगों को मिलेगी, दूसरा ये है कि म्युनिसिपैलिटी और थानों के चक्कर लगाने से लोग बच जाएंगे, वहाँ पे माल पानी चढ़ाने से लोग बच जाएंगे, परेशानी जो है वो खत्म होगी। और इससे भी बड़ी बात कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो आधार कार्ड का मिसयूज होता है, जो फेक आधार कार्ड बनाए जाते हैं या बनते रहे हैं अब तक, तो वो सिलसिला भी खत्म होगा। तो हमें लगता है ये एक बहुत बेहतर पहल है, बशर्ते कि आप इसका सही तरह से इस्तेमाल करें। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा भी कि इसके लिए आपको कहीं कोई पैसा नहीं देना है, और अगर आपसे कहीं कुछ ताक झाक करता भी है तो आप सीधा जो है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच कर सकते हैं, उनको ये परेशानी बता सकते हैं और इस सुविधा का बड़ा आसान और सरल तरीके से लाभ ले सकते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।